हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी के अंदर इंटीग्रल डोमेन का एक थ्योरम देखने वाले हैं जो कि जिसका रिजल्ट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी यूज़ होता है एंड एट द सेम टाइम ये सब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन इसके बाद इसका प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट हमसे कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ईदर जीरो और अ प्राइम। तो आपके पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। ये आपका क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो या तो प्राइम होती है या तो क्या होती है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक या तो आपकी वो ज़ीरो होगी या तो वो आपकी प्राइम होएगी। ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, रिजल्ट काफ़ी यूज़फुल है। ज़ीरो तभी होती है जब आपका ये जो इंटीग्रल डोमेन है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। और प्राइम तभी होती है जब आपका इंटीग्रल डोमेन कैसा होता है, फाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट के केस में कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो आती है इंटीग्रल डोमेन की, फाइनाइट के केस में कैरेक्टरिस्टिक प्राइम आती है। तो हम यहाँ पे प्रूव करना चाहेंगे कि फाइनाइट एक इंटीग्रल डोमेन है आपके पास, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे प्राइम है। तो ये हम कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ के साथ। प्रूफ काफ़ी छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लेट आर प्लस डॉट, क्या गिवन है हमको, आर प्लस डॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमको ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन गिवन है, तो हमने वो ले लिया कि हमारा जो आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सिर्फ फाइनाइट के केस में, तो इंटीग्रल डोमेन बी एन इंटीग्रल डोमेन विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये पहले से ही मान के चल रहे हैं कि वो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का है और वो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली एन है। अब हमको यहाँ पे टू शो करके बताना है कि एन क्या है आपका, मोर स्पेसिफिक क्या है, प्राइम है। ठीक है, जीरो वाला केस हमने स्किप कर दिया, जीरो वाला केस बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाता है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द इंटीग्रल डोमेन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इनफिनाइट इंटीग्रल डोमेन इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे टू शो करना है हमको एन प्राइम। अब हमको एन प्राइम शो करना है तो हम जस्ट उसका उल्टा, जो उसका नेगेशन होता है वो लेके चलेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट एन इज नॉट प्राइम, और इससे हम एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेंगे और जिससे बोलेंगे कि प्राइम नहीं है, ऐसा तो सही नहीं है, तो उसको प्राइम होना पड़ेगा। तो अब अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या होगा, एन दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, मतलब n शुड बी अ कंपोजिट नंबर। तो n इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या है, जो n1 है वो तो 1 के बराबर नहीं है और ना ही n2 1 के बराबर है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 के बराबर हो जाएगा तो फिर अगेन वो प्राइम टाइप से बन जाएगा, इसलिए। एंड एक और इसमें कंडीशन लगेगी, जो n1 है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा और n2 भी स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। दोनों को ही छोटा होना पड़ेगा और दोनों को ही 1 के बराबर नहीं होना पड़ेगा अगर n आपका कोई कंपोजिट नंबर है तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ली है। तो हमने लिया है सिंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है विच इज आर, वो क्या है हमारी, एन है। दिस एम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिंग कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जो भी इस रिंग के अंदर या जो भी इस इंटीग्रल डोमेन के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, और द ऑर्डर ऑफ ए वो क्या होने वाली है आपकी, n के बराबर होने वाली। उन सब की ऑर्डर किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक n है तो उसके सभी एलिमेंट की ऑर्डर भी क्या होगी, n होगी, सभी नॉन जीरो एलिमेंट की ऑर्डर। तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, बट हमको यहाँ पे एक और चीज़ पता है, सिंस जो r है वो कैसा है हमारा, id है। तो दिस एम्प्लाइज r अगर id है तो r इज विदाउट जीरो डिवाइजर। r के पास क्या होंगे, जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, विदाउट
जीरो डिवाइजर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ आईआईडी। आईआईडी तभी होता है जब उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं और विथ यूनिटी कम्यूटेटिव रिंग होता है वो, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करेंगे? इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी विदाउट जीरो डिवाइजर। अब विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब जब हम ए स्क्वायर करेंगे विच इज ए डॉट ए, वो भी क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्योंकि ए आप एक क्या लेके चल रहे हैं? नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट नॉन जीरो ही होने वाला है बाय द डेफिनेशन ऑफ विदाउट जीरो डिवाइजर। अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमको पता है जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर होगी, ठीक है, दोनों की, क्योंकि हमने क्या बोला? एवरी एलिमेंट, जितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उन सब की ऑर्डर एन होगी, और हमने यहाँ पे दिखाया कि जो ए स्क्वायर है वो भी कैसा है? नॉन जीरो, तो उसकी भी ऑर्डर क्या होगी? एन होगी। तो हमने ये लिखा, ठीक है ना, ये एन होगी। दिस एम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एन ए इज इक्वल टू में एन ए स्क्वायर, और वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है यहाँ पे कि जब n टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे या n टाइम्स a को ऑपरेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए, है ना। तो a को हम क्या कर रहे हैं? n टाइम्स प्लस करते हैं तो जीरो, तो n इज अ, और यहाँ पे n कैसा है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब इसके आगे जाएंगे तो हमने क्या लिखा? एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम जो n है उसको क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट ऊपर लिया था हमने, n इज अ प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2, तो हमने लिखा n1 एंड n2 a स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो, जिसको हम बाय अगेन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज आईडी है तो CRU होगा। CRU मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने वाला है, तो CRU होगा। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के n1 इंटू ए डॉट n2 इंटू ए लिख पाएंगे, ठीक है। फिर इसके कारण से हमको क्या मिला कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ पे ये तो कोई नंबर है तो इधर दोनों में से कोई एक को क्या होना पड़ेगा? n1 को जीरो के बराबर होना पड़ेगा, या फिर n2 a को जीरो के बराबर। अगर दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर हो जाता है तो हम क्या बोल पाएंगे? द ऑर्डर ऑफ a इज ईदर n1, द ऑर्डर ऑफ a इज ईदर n2 और ग्रेटर देन इट। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? बिकॉज सिंस n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन ए इज इक्वल टू में जीरो, क्योंकि हमने n को क्या बोला था? द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिस पे ये जीरो आ रहा होगा, इससे बड़े पे भी जीरो आ सकता है। तो अगर n1 n से बड़ा होता है तो चलेगी, ये कहानी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं क्रिएट करेगा, है ना। अगर इफ n1 इज ग्रेटर देन n या फिर n2 इज ग्रेटर देन n, तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, वो चल जाएगा। बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशन ली हुई थी कि जो हमारा n1 है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n है और जो n2 है वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन n है। तो इस कारण से हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, है ना। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, इसका मतलब जो आप लेके चल रहे थे, जो आप मान के चल रहे थे, वो प्रोसीजर तो गलत है, क्योंकि आपने जिस रास्ते में चलना स्टार्ट किया उस रास्ते में तो आगे खाई आ गई, तो आप वो रास्ता तो गलत है, उससे आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका मतलब जो आप उसका जो उल्टा होगा, जो उससे बचे हुए जितने रास्ते होंगे वही सही होगा। तो उससे बचा हुआ रास्ता क्या है? n को क्या होना पड़ेगा? प्राइम होना पड़ेगा व्हेन द आईडी इज फाइनाइट।
तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमने समझ ली और यहाँ पे हमारा थ्योरम भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। एंड आप किस टॉपिक में और लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैं उन टॉपिक्स पे, उन थ्योरम्स पे भी लेक्चर आपको बना के दे दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।